अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को तो पता है कि मैं फ़िलहाल सर्दियों की छुट्टियों के लिए आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। और यहाँ पर फिर बहुत सारे रिलेटिव्स से मिलना मिलाना। आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ, अपने ननिहाल में मामूओं की तरफ। और यहाँ पर मेरे मामू और मामू मामी हज करके आए थे, फिर उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर अब मैं फैसलाबाद गई तो मैंने कहा चलें गांव में भी चक्कर लगा के आऊँ, वरना गांव का तो एक होता था कि ज़ाहिर है मेरा बचपन सारा हर चीज़ वहीं गुजरी है, वहीं रहे बड़े हुए। लेकिन अब ये घर चेंज हो गया है क्योंकि अब इन्होंने नया घर बना लिया है, वो वाला घर नहीं है। तो अभी भी हम लोग गए, इवन तो सब लोग तो मिस कर रहे थे, वो हमें पुराना घर याद आ रहा था। उसके साथ हमारी यादें जो हैं वो ज़्यादा थी। लेकिन अच्छा टाइम गुजरा, सबसे मिले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज, बहुत थोड़े दिनों के लिए आई थी। फिर मैंने गांव से होके आके फिर अपनी बहन की तरफ भी जाना था। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जी, ये चिप्स की तैयारी हो रही है। ये चिप्स में ही के आलू जो हैं वो कट कर रही हूँ। तो मैं अपनी बहन की तरफ आ चुकी हूँ, ये उसके किचन में घुस गई हूँ आते ही। और आते ही हम लोगों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर गुजरी तो अच्छा, जब भी मैं फैसलाबाद जाऊँ तो फिर ये क्या होता है कि हम लोग बहुत इतनी वैरायटी ऑफ फूड होता है, अब ये खा लो ये खा लो ये खा लो, क्या क्या खाए बंदा। तो जी हम लोग ने पहले खाना खाया तो शाम को ये फ्राइज़ की फरमाइश हो गई। फिर फ्राइज़ और ये रोल, वेजिटेबल रोल बना के रखे हुए थे इन्होंने अपने फ्रीज़र में, वो निकाल लिए। तो साथ साथ हम लोग गपशप लगा रहे थे, साथ साथ ये फ्राइज़ जो हैं ये भी बन रहे थे। और बच्चे इसके लिए भी बेताब थे कि जल्दी बने और हम लोग इस पे अटैक करें। वैसे पता नहीं क्यों जब ये फ्राइज़ हम लोग बना रहे थे तो ये क्रिस्पी नहीं हुए। पता नहीं, मैं तो वैसे जब बनाऊँ घर में तो मेरे ये हो जाते हैं बगैर बेसन के, लेकिन वो बेसन के साथ जो हमने बनाए वो क्रिस्पी बने थे, ये नहीं क्रिस्पी बने थे। क्योंकि कुछ लोगों को विदाउट बेसन मसाला के देने थे, फिर इसलिए कुछ सादे निकाल लिए, कुछ ये मैरिनेट करके रख लिए बेसन और नमक मिर्च सारे वो डाल के मसाले, वो वाले क्रिस्पी हो गए थे और काफ़ी मज़े के थे। ना चाहते हुए भी, हालांकि पेट भरा हुआ था, दोपहर में खाया हुआ था खाना, लेकिन फिर जब ऐसे कुछ बन रहा हो तो फिर सब मिलके उस पर दावा बोल देते हैं। ये रोल भी, वेजिटेबल रोल भी काफ़ी मज़े के थे। एक्चुअली ना सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि हमारा दिल करता है इस तरह चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं और भूख भी ज़्यादा लगती है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ज़रूर होता है कि इस गर्मियों में शायद हम लिक्विड इंटेक हमारा काफ़ी होता है, तो सर्दियों में हम सॉलिड बहुत खाते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे बाद मुझे तो भूख लग जाती, कभी कभी तो घंटे से भी जल्दी। और साथ ही चाय भी आपको चढ़ी नज़र आ रही है, क्योंकि सर्दियों में और भी कुछ नहीं, घर में किसी न किसी को हर वक्त चाय चाहिए होती है। ये हमारा खाना प्रोग्राम सलसल चलता रहा है। फ्राइज़ को जैसे ही ख़त्म किया, साथ ही ये चिकन बनने के लिए रख दिया मेरी सिस्टर ने। और ये भी क्या बन रहा है, ये पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा पिज़्ज़ा बच्चों का था कि खाना है तो क्यों ना घर ही बनाया जाए। घर बनाने का एक आप जो चीज़ें हैं अपनी पसंद की सारी चीज़ें ले लेते हो, ठीक है, हाइजीन भी उसमें हो जाती है। फिर आप हर चीज़ अपनी आंखों के सामने बनाई आपने अच्छे तरीके से, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी बन जाती है। फिर हमने सोचा कि खुद ही घर में बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अब जी इसी दौरान जब ये सब बन रहा है, बीच में फिर फ्रूट टाइम भी, अब वो मैं एक दिन के लिए तो वहाँ पर गई, और फिर होता है अब जब कहीं गए हों तो फिर सब लोग ये भी खाओ ये भी खाओ ये भी खाओ, आखिर बंदा कितना खाए। लेकिन मैंने काफ़ी खाया वहाँ पर। ये वैसे मैं तो श्रेडेड चीज़ लेके आती हूँ, लेकिन ये इन लोगों ने तो यही वो एडम्स वाला वो होता है कोई पैक, शायद मेरा ख्याल वही मंगवाई, और उसको वो इस तरह से, ये देखें जी फाइनल लुक।
अब ये देखिए पिज़्ज़ा तो बन के रेडी हो गया और यकीन करिए पिज़्ज़ा जो था वो बहुत मज़े का था, लेकिन साथ ही ये जो परात है बेचारी इसका सत्यानाश हो गया। मुझे सब कह रहे थे भाई आप परात क्यों ले रही हैं, अपने व्लॉग में इसको निकाल लेते हैं और प्लेट में रख के कुछ अच्छी तरह। तो मैंने कहा नहीं भाई क्या है परात को, क्या है, हमने जैसे बनाया है बस ठीक है वैसे ही रखें और गरम गरम निकाला है जो भी पहला वाला बना है। 3 इस बिल्कुल ये वाले साइज़ के बनाए थे और मेरा ख्याल है ये कोई लार्ज साइज़ का है। और काफ़ी मज़े का मैं भी बनाती हूँ, लेकिन हर एक का टेस्ट ना डिफरेंट हो जाता है। तो मेरी सिस्टर ने ये था कि उन्होंने डो भी खुद ही बनाई थी। मैं समटाइम डो खुद नहीं बनाती हूँ, तो ऐसे बाज़ार से ले लेती हूँ। तो ना मैं उन्होंने और भी इसमें काफ़ी चीज़ें बल्कि वो बता रही थी, कोई एग भी उन्होंने डाला और क्या डाला, तो ये काफ़ी मज़े का था। मतलब ना बाज़ार का भी वो जो कोई अच्छा पिज़्ज़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसा था। और हम लोग एक चीज़ खाने के बाद दूसरी चीज़ सब खाई जा रहे थे, क्योंकि हमें जो थी भूख जो थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और वैसे भी मैंने देखा जब सब ना ऐसे मिले हों, सब इकट्ठे हों, तो भूख भी ज़्यादा लगती है। फिर इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स को बार बार खाने का मज़ा आता है। तो पिज़्ज़ा तो बच्चों का होता ही फेवरेट है और साथ कोल्ड ड्रिंक भी मस्ट है। हालांकि शदीद कफ़िंग थी और जिस तरह का मौसम चल रहा है फिर सब लोग भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन इवन देन पिज़्ज़ा को भाई हैंडल करने के लिए जो है वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैंने सोचा था मैं नहीं पीऊँगी, मेरी खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही, 2 हफ्ते हो गए हैं उसको, लेकिन नहीं, वो जो पिज़्ज़ा है ना वो हज़म नहीं होता। ये जी हमारी दूसरा वाला निकल के आ गया था, पहले के साथ हाथ साफ़ हुआ तो अब ये दूसरा स्टार्ट कर लिया। ये भी आपको देख रहे होंगे कि ये भी खाली हो गया, क्योंकि लिटरली वाकई मज़े का था। क्या बात है। और यहाँ पर ये मुझे अच्छी खासी खांसी आ रही थी, लेकिन सब हंस रहे थे कि वो मुझे खांसी आ रही थी, मैं अपने गले को साफ़ करने के लिए स्प्राइट पी रही थी। और अच्छा खासा ये भी एक मजाक बना के भाई इस कंडीशन में और ये नहीं छोड़नी। नहीं वैसे नॉर्मली मैं नहीं लेती, काफ़ी अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर मैंने ले ली कि बाज़ात ऐसा फूड जब आप लेते हो तो आपको ना वो फिर बैलेंस हो जाता है। अच्छा मैं देखें इनकी कैबिनेट्स खोल खोल के देख रही हूँ, मैंने कहा वही हमारे पाकिस्तानी घरों की तरह यही एक में शॉपर और डब्बे पे डब्बा चढ़ा हुआ है, एक डब्बा निकालो तो बाकी सारे पीछे बाहर आएंगे। मतलब पता नहीं हमारे हम लोगों के किचन में इतनी चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन इनके तो कुछ ज़्यादा ही चढ़े हुए हैं डब्बे के ऊपर डब्बा। मैंने सारा तो खोल के देखा, क्लिप बना चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जगह शायद कम होती है और वो फिर 1 मिनट दिखाना उफ़ अल्लाह। ये बेटा आप अपने सर में अगर मायो लगा लेना थोड़ी सी तो आपके बालों तो वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी आपके बालों में। शाबाश। मच रफ। ब्रेक ये जो बियर है इसको छोड़ो, इसको 1 मिनट पकड़ो। यहाँ पर जी बच्चों को शौक चढ़ा हुआ था कि हम बाइक सीखनी भाई से, तो फिर इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया, कोई 1 घंटा बाइक सीखी। बच्चे बस ये सामने वाले नेबर के बच्चे हैं जो इनके घर आके खेलते रहते हैं। ये लोग भी मेरे भांजे भी इनसे प्यार करते हैं, तो वो सब लोग आके ना यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। चलिए जी, तो दिखाई मैंने आपको साड़ी इनकी, यहाँ पर लें फिर मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। अच्छा ये चक्की बहुत मज़ेदार थी। मैंने काफ़ी वो बस मैंने आपको बताया ना कि सर्दियों में ये बार बार ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी ना किसी चीज़ को ना
चेक करते रहो करते रहो। और यहाँ पर ये मिठाई खाना शुरू हो गए। अभी ये कहीं से आई है बाहर से कोई, तो सबने वो पकड़ ली प्लेट कि चलो भाई अब मिठाई पे धावा बोल दो। धावा बोलना होता है ना। बाकी आपको पता है कि ख़वातीन बेचारी किचन से कहाँ फ्री होती हैं। किचन 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 ऑल द टाइम। किचन के काम इतने ज़्यादा होते हैं, और जब आपने इतनी सारी चीज़ें बार बार सबकी फरमाइश की बनानी हो और किचन को खुद ही सारा देखना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़। तो फिर आपका ज़्यादा टाइम, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही गुजरेगा। फ्लोर बेडिंग जो है जब इकट्ठे हो तो ये बड़ी एक नेचुरल चीज़ है जो फ्लोर बेडिंग ज़रूर होनी होती है। तो यहाँ पर भी फ्लोर बेडिंग हो चुकी है। अब सोने की तैयारी हो रही है। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।